हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एसके में फिर से एक बार स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डेली उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज मैं तीसरा दिन है हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि बीटी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बैसिलस, टी का मतलब होता है थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक का एक जीवाणु होता है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पर, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बीटी फसल क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखने को बोल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीटी फसल क्या होती है। तो देखो, बीटी फसल एक ऐसी फसल होती है जो कीट प्रतिरोधी होती है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई फसल है। तो अच्छे से हम समझ लेते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी फसल को तैयार करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। कई रासायनिक दवाएं डालनी पड़ती हैं, फिर भी कीड़े उन्हें खा ही जाते हैं। उनसे कीड़े छूटते नहीं हैं, उन्हें खा ही जाते हैं और फसल तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको देखते हुए ही ये बीटी फसल तैयार की गई है। इसमें क्या किया जाता है, एक बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु होता है, उसको क्या किया जाता है, तो जो फसल होती है कोई भी, तो उसमें इसको स्थानांतरित यानी कि उसमें प्रवेश करा दिया जाता है। जब प्रवेश करा दिया जाता है, जब वो पौधा तैयार हो जाता है, तो उसको यदि कोई कीड़ा खाएगा या फिर कोई जीवाणु कुछ भी खाएगा, तो उसकी आहार नाल क्या हो जाएगी, तो फट जाएगी और जिससे कीड़ा मर जाएगा। क्योंकि यह जो फसल होती है उसमें बीटी जीवाणु होता है। तो बीटी जीवाणु क्या करता है, वो बीटी विष उत्पन्न करता है, जिससे कीड़ा खाएगा तो उसकी आहार नाल क्षतिग्रस्त हो जाएगी या फिर फट जाएगी, तो कीड़ा मर जाता है। लेकिन हाँ, इससे मनुष्य को कोई भी नुकसान नहीं होता है और फसल कीट प्रतिरोधी हो जाती है, यानी कि फसल अपने आप कीटों से बचाव कर सकती है। तो चलिए हम देखते हैं आज तक कुल कितनी फसलें बीटी बन चुकी हैं, यानी कि बीटी फसल तैयार हो चुकी हैं। और इसका आंसर क्या है, सही से हम अच्छे से समझते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हमारा आंसर होगा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल है जिसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का क्या किया गया है, तो उपयोग किया गया है, उसे ही बीटी फसल कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे ही बीटी फसल कहते हैं। ये इतनी क्या हो गई हमारी परिभाषा है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्या है, यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जैसे कि मैंने बताया कि फसल में प्रवेश कराया जाता है और वह बीटी जीवाणु जो होता है वो बीटी विष उत्पन्न करता है। तो यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है जब फसल कोई कीट फसल को खाता है, यानी कि जो फसल होती है उसको कोई कीट खाता है, तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। जब कोई कीट उस फसल को खाता है तो उस कीट को आहार नाल को यह फसल क्षतिग्रस्त कर देती है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है। जैसा कि हमने बताया कि यह फसल क्या होती है, कीट प्रतिरोधी, क्योंकि इसमें बीटी जीवाणु होता है और बीटी जीवाणु क्या करता है, तो बीटी विष उत्पन्न करता है, जिससे वह कीट खाता है तो और उसकी आहार नाल या फिर तो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब कौन कौन सी फसलें तैयार हो चुकी हैं, तो बीटी कपास तैयार हो चुकी है फसल, और बीटी बैंगन, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा ही कीड़े लगते हैं, और बीटी गेहूँ भी आज तक तैयार कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।